तो महा कवरेज आप हमारी देख रहे हैं। नया संसद भवन भारत को समर्पित कर दिया गया है। तो शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ में हम कर रहे हैं। आज देश को नया संसद भवन मिल गया है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर सिंगोल स्थापित किया गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद रहे। नए संसद भवन में स्थापित होने से पहले पीएम मोदी को अधिनाम द्वारा ऐतिहासिक सिंगोल को सौंपा गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूजा से की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं। सिंगोल स्थापित किया गया। ओम बिरला जहां पर बैठते हैं लोकसभा स्पीकर, उनकी चेयर के बगल में ये स्थापित किया गया है। विशेष मंत्रोच्चार के साथ में एक एक कार्यक्रम आज पूरा होगा और भारत का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हो गया है। ये देश की गौरवशाली इतिहास को भी बताता है और साथ ही भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है उसकी भी एक तस्वीर। कलश पूजन आप देखिए, हवन यज्ञ, मंत्रोच्चारण, पीएम मोदी ने जब आहुति दी उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। महंतों से आशीर्वाद लिया, एक एक कर सभी को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। और छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिंगोल, जब सिंगोल को स्थापित किया गया लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं, एक एक झलक हम इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं नए संसद भवन की। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, हवन पूजन किया गया। उसके बाद एक बड़ी सौगात देश को मिली है, यानी नए संसद भवन की सौगात जो है वो आज मिल गई है और भारत पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये भी अब कहा जा रहा है क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की पहचान एक अलग तरीके से देखी जा सकती है, भारत की छवि अलग तरीके से देखी जा सकती है। लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके साथ ही तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। यहां पर हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ये समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नए संसद भवन की खासियत क्या है, आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। और जिस तरीके से बार बार सिंगोल का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ये शब्द सुनने के बाद हर कोई इसके बारे में भी जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये सिंगोल क्या है। सिंगोल की जो स्थापना है वो आपको बता दें, उसको स्थापित अब से थोड़ी देर के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में किया है। क्योंकि इसके मायने कई सारे हो जाते हैं, किस तरह से लकी है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक एक आकृति के बारे में जो यहां पर प्रतिमाएं रखी गई हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हैं। क्योंकि आज का दिन यानी कि 28 मई कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज ही के दिन नए संसद भवन जो है वो देश को समर्पित हुआ है और सबकी निगाहें क्योंकि इस संसद भवन पर टिकी हुई हैं। देखिए क्या सिंगोल है ये भी हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं। धार्मिक गुरु भी इसे धारण करते हैं। चारों शंकराचार्य ऐसे ही राजदंड साथ रखते हैं। पोप में ऐसे ही एक राजदंड जो है वो साथ रखते हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेनका जुड़ी हुई हैं संसद भवन से और साथ ही पवन गौड़ भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेनका का रुख कर लेते हैं। मेनका, संगोल को स्थापित किया गया, वो तस्वीरें हमने देखी है। विशेष मंत्रोच्चार के बीच में यज्ञ भी किया गया, वो भी तस्वीर हम देख रहे हैं। लगातार भव्य और दिव्य तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, क्या आगे के कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल अमनदीप, पहले चरण का कार्यक्रम कह सकते हैं कि अब बस संपन्न होने वाला ही है। 9:30 बजे संपन्न हो जाएगा और फिर 11:30 से 11:40 के आसपास दूसरे दौर का कार्यक्रम शुरू होगा। 12 बजे मुख्य अतिथियों के आने का प्रोग्राम है, यानी कि संसद भवन में मुख्य अतिथि के आने का सिलसिला जो चल रहा है। 12 बजे सभी गणराज्य अंदर ही सभी गणमान्य मौजूद होंगे और उसके बाद आपको बता दें कि बेहद अहम प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज उद्घाटन हुआ संसद के नए भवन का। और नए भवन की तारीफें की जा रही है हर तरफ। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भवन संसद भवन। और आपको बता दें 12 बजे मुख्य अतिथियों के आगमन के बाद 12:07 पर
राष्ट्रगान होना है और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति का स्वागत भाषण होगा, जो इस कार्यक्रम में लगातार मौजूद हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जो जेडीयू के एमपी हैं, उनके स्वागत भाषण का कार्यक्रम है और साथ ही साथ वो राष्ट्रपति और साथ ही राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, उन दोनों की ओर से लिखित संदेश भी पढ़ेंगे। इस तरह का कार्यक्रम तय है। 2 मूवीज भी दिखाई जाएंगी। ये दो मूवीज पुराने संसद, नए संसद, उसके निर्माण की कहानी, तमाम बातें इन 2 मूवीज में होंगी। राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भी भाषण का शेड्यूल तय है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से इस पूरे उद्घाटन समारोह का ही बायकॉट किया गया है, तो वो मौजूद नहीं होंगे और वो भाषण नहीं देंगे। लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद भाषण करेंगे। 12:43 पर यह कार्यक्रम तय है और फिर पीएम मोदी 75 साल आजादी के अमृतकाल हम मना रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 75 रुपए का एक सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। डाक टिकट भी जारी करेंगे वो और उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण का कार्यक्रम तय है। ये लगभग 1 से 1:15 बजे के आसपास होगा और इस तरह से दूसरा चरण संपन्न होगा, जब प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पर भी हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जिस पार्लियामेंट का, जिस संसद भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इसकी अनाउंसमेंट से लेकर इसके निर्माण और अब तैयार हो जाने के बाद उद्घाटन, अलग अलग पहलुओं को लेकर अलग अलग सवाल उठाकर लगातार राजनीति हुई। इसका विरोध हुआ विपक्ष की ओर से। कोविड काल में जब निर्माण चल रहा था नए संसद भवन का, तब ये सवाल उठाए गए कि आखिर नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत है, जबकि देश में कोविड काल चल रहा है। और कई सवाल उठे। जो सिंह स्थापित है नए संसद भवन के ऊपर, सिंह के जेस्चर को लेकर सवाल उठाया गया कि जो पहले का सिंह था, पहले का शेर था अशोक स्तंभ में, वो मुस्कुराता हुआ सौम्य था, लेकिन ये बहुत ही आक्रामक छवि वाला है। कई सवाल उठाए गए। उसके बाद अब बिल्कुल मैं इनका, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो भी लगातार उठाए गए हैं। पवन भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, एक बार आप भी जरा बताइए, वहां पर अब किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? कहा जा सकता है कि पहले चरण का जो कार्यक्रम है वो लगभग पूरा होने वाला है। जाहिर तौर पर पहले चरण का कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम को, पहले चरण को समापन करके संसद भवन से बाहर निकल जाएंगे। अपने पीछे की अगर तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे ये जो संसद भवन का ये गेट है, हालांकि फिलहाल इस गेट को आज बंद रखा गया है, चूंकि अन्य जो तमाम वीआईपी कार्यक्रम चल रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट अंदर है, तो प्रधानमंत्री समेत तमाम जो वीआईपीज हैं वो दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं और वहीं से बाहर निकलेंगे। 9:30 के आसपास ये कार्यक्रम जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 10:30 बजे तमाम बीजेपी सांसद पहुंचेंगे संसद भवन के अंदर, और जहां चूंकि आज वीर सावरकर की जयंती भी है, तो ऐसे में सावरकर के जो चित्रपट है अंदर, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम है जो संसद भवन के अंदर ही है, उसके अंदर सब लोग बैठेंगे। चूंकि आज महीने का आखिरी रविवार भी है, जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम भी होता है, तो मन की बात का कार्यक्रम को अंदर तमाम सांसद बैठ के सुनेंगे। और उसके बाद में फिर 12 बजे से दूसरे चरण जो कार्यक्रम है, आधिकारिक जो कार्यक्रम है संसद भवन के उद्घाटन का, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो लगातार राजनीति हुई, वाद विवाद हुआ, भाषण हुए, बयानबाजी हुई, उसके बाद भी लगातार अब संसद भवन का कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर जो नए संसद की इमारत है उसको देश को समर्पित कर दिया है। तो बिल्कुल पवन, अब पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। इंतजार है दूसरे चरण का, जो कि सुबह 11:30 बजे के से शुरुआत होगी उसकी। और हमारे साथ में 2 एस्ट्रोलॉजर भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं और सीता द्विवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सीता जी, मैं आपके पास में आऊंगी। अब जो तस्वीरें हम देख रहे थे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, वहां पर देखिए कीर्तन भी हुआ।